तो घर बैठे हुआ बच्चा जिसके पास मोबाइल है, हम्म, इंटरनेट है, वो सेलर भी बन सकता है और वो एक अच्छी से अच्छी चीज़ अपने घर मंगवा भी सकता है। लेकिन इसके साथ एक डिलेमा है, वो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, हम्म, और उसकी वजह से एक और रीज़न भी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब तसाहिल पसंदी है, हम्म, जिसकी वजह से हमारा नौजवान सुस्ती का शिकार रहता है और या फिर वो गेम्स वगैरह खेलता रहता है। हम्म। तो इस डिलेमे को आप कैसे देखते हैं और इस पे काबू पे कैसे पाया जा सकता है? बाय द वे एक ज़िक्र आ गया, मैं जो नाज़रीन मेरे सुन रहे हैं ये शायद इनके लिए अचंभे की बात होगी। मसलन मेरी इस वक्त अगर एज की यानी मैं 4 दहाइयाँ मुकम्मल करने को हूँ, तो मैंने आज दिन तक साइकिल नहीं चलाई, बाइक नहीं चलाया, गाड़ी नहीं चलाई, तो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने आज दिन तक कोई वीडियो गेम्स नहीं खेली, ठीक है? तो अ, इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है। ये वाकई अचंभे की ये बात है, है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि राइट थिंग एट द राइट टाइम होगी तो वो बड़ी बेहतर होगी। मसलन मैंने एक तरफ जब ये नहीं किया, तो अब एक वक्त आया कि मैं पैन पाकिस्तान या अगर कहीं दूसरे सूबे में जा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि अब मैं यानी एयर जो ट्रैवलिंग है वो चल रही है, ठीक है? तो अब ये भी एक वक्त है, ठीक है? इसके लिए अगर आपको मैं ये नहीं कहता नौजवानों को वो साइकिल चलाना ना सीखें या बाइक चलाना ना, लेकिन इनको इतना हावी नहीं कर लेना चाहिए कि बच्चे ज़िद बना लेते हैं बड़े शुरू की एज में कि हमें बाइक दें, हमें ये करें। यस, कुछ अपने माइंड से पेरेंट्स भी उनको ना, मसलन पहले होता था कि बच्चों को आप कहते थे कि जनाब आप ना ये करेंगे तो आपको साइकिल गिफ्ट करेंगे। एक बच्चे को आप बगैर कुछ किए सारा कुछ दे रहे हैं, तो उसने लाइफ में क्या करना है फिर? दूसरी चीज़, जितनी भी वीडियो गेम्स हैं उसका अगर आप देखें तो आज जिन मुल्कों ने ये वीडियो गेम्स बनाई हैं, वो अब इनके नेगेटिव जो इसके असरात हैं उसके ऊपर वो काम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके टाइम का ज़िया है, ठीक है? यही टाइम आप उसी सोशल मीडिया, उसी मोबाइल पे, उसी टैबलेट पे आप यूटिलाइज़ करके समथिंग एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। बाकी दुनिया के लोग करते हैं, व्हाई नॉट यू? आप भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, गेम्स आप आउटडोर गेम्स क्यों नहीं खेलते? आप बैडमिंटन खेलें, आप वॉक करें। इसी गेम्स ने आज छोटे-छोटे बच्चों को शुगर पेशेंट बने जा रहे हैं, हार्ट पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है जनाब, डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है? रातों को लेट नाइट जागते हैं, सुबह फिर वो मसाइल आते हैं, फिर उसकी वजह से जो आपने सुस्ती की बात की है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन से रिश्ता तोड़ लिया है। सही। ठीक है? पहले ये था कि कोई गेम नहीं करता था ना, लेकिन कम से कम बाहर जाके चहलकदमी करता था, सब्ज़ी को देखता था। अब नौजवानों को सारा कुछ घर के अंदर बैठा, बाहर की वो ये भूल ही गए हैं कि परिंदे कैसे बोलते हैं, बाहर का सब्ज़ा क्या कहता है, खुशबुएँ बाहर की वो क्या होती हैं। बाहर जब आप जाते हैं लोगों से मिलना, वो उसके अंदर ये क्या सुकून है, क्यों? उनको आपने सारी चीज़ों से कट के अच्छा अजीब बात जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये चीज़ें बनाई हैं, वो आज दोबारा नेचर की तरफ आ रहे हैं। और हम लोग जो नेचर वाले थे, हम इन चीज़ों के में अंदर कैद होते जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ ये चीज़ें खेलें, वीडियो गेम्स भी खेलें, ये सारा कुछ करें, मगर इसको एक लिमिटेशन दे के बच्चों को नेचर की तरफ लाएँ दोबारा से। उनको उनको उन गेम्स की तरफ, उन एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ लाएँ और उन मशागल की तरफ लाएँ। मसलन प्लांटेशन है, पेंटिंग है, ठीक है? लिखना है, बोलना है, बच्चों को आउटिंग के लिए लेके जाना है, ठीक है? तो ये बच्चों की चीज़ों को, विज़न को खोलेगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे अगर पेरेंट्स और बच्चे ख़ुद भी इन चीज़ों पे अमल शुरू कर दें, तो दुनिया अगर ये चीज़ें अडॉप्ट करके, यानी आप देख लें कि इस वक्त दुनिया में जो 2-3 बड़े मुल्क हैं, वो जो ये चीज़ें पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, वो ख़ुद इन चीज़ों से भाग रहे हैं, ठीक है? चाइना की मिसाल ले लें, आप जापान की मिसाल ले लें, आप किसी और मुल्क की मिसाल ले लें, वो इन चीज़ों से भाग के दोबारा उन गेम्स की तरफ जा रहे हैं, और हम वो जो गेम्स वाले थे वो इस एक छोटी से मोबाइल में या अपनी टैबलेट में आ रहे हैं। तो ये एक अलमिया है, हमारे पेरेंट्स को इस पे सोचना होगा, हमारे मीडिया को सोचना होगा, हमारी हुकूमतों को सोचना, और ख़ुद हमारे जो स्टूडेंट्स, यूथ हैं, उनको ज़रूर इसके ऊपर सोचना होगा। जी। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ हुँ, में, तो वो बैलेंस हर शख्स की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हुँ, तो आप ये बैलेंस कैसे कायम रखते हैं? हुँ, मतलब काम तो कर रहे हैं, हुँ, तो लेजर टाइम कैसे गुजारते हैं आप? हाँ जी। और अब पहली तो बात ये है कि लेजर टाइम है भी है या नहीं? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं समझता हूँ मेरे मेरे 24 घंटों में ना लेज़र टाइम नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं अपने आप को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ़ चीज़ों में कि मेरा कौन-सा टाइम स्टडी का है, यानी अपने आप को 24 घंटे मसरूफ़ रखता हूँ। अगर नींद भी मेरी है तो उसको एक बड़ा लिमिटेड सा टाइम रखा हुआ है कि ये मैंने इतने घंटे नींद करनी है। फिर होता ये है कि ये सारी चीज़ें बंदा कैसे करता है, मैंने अपनी लाइफ़ में ना कुछ आइडियल पर्सनैलिटीज़ को रखा और उनको देखा कि उनकी लाइफ़ की नींद कितनी है, ठीक है?
तो अब मैंने अपने लिए टाइम को या मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँगा, या वही है कि घूम उन्हीं तीन चीज़ों के दरमियान होगा, या कुछ सोच रहा हूँगा, या कुछ लिख रहा हूँगा, या कुछ पढ़ रहा हूँगा, या बोल रहा हूँगा, यानी कुछ ना कुछ मेरी मसरूफ़ियत चलती रहती है। तो फिर वो जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें बड़ी अच्छी नींद आती है, उसमें बड़ा अच्छा सुकून मिलता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि बंदे को अपने आप को इतना मसरूफ़ रखना चाहिए कि उसको परेशान होने ये जो बच्चे कहते हैं जी कि हमें डिप्रेशन होता है, हमें स्ट्रेस आती है, वो इसी वजह से आती है कि वो बेसिकली वो जिसको कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो वसावस भी आएँगे, फिर आपको परेशानियाँ भी आएगी, तो आप मेजॉरिटी आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, तो मेरा ख़्याल है ये चीज़ें जो है ना वो हमारा साहब, हाँ। आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे तो पहले से पता है, क्योंकि आप मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते रहे। हमारे नाज़रीन के लिए बताएगा कि आपकी उर्दू इतनी शुस्ता कैसे हुई? हाँ जी। अभी कल ही मैंने एक सेशन रिकॉर्ड किया, मैंने जो क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के जो मेरे टीचर थे, मेरा एक अजीब सी बात थी, मुझे शुरू से ही यानी उर्दू के साथ एक था कि मैं यानी शुरू से तख्ती लिखना। हम 8वीं क्लास तक भी थे तो वो हम मेरे जो उस्ताद हैं उर्दू अदब में, मोहतरम सैयद मसूद एजाज़ बुखारी साहब, वो हमें खुशखती लिखवाए और साथ तलफ़ुज़ भी बोलते थे ठीक कि है। मसलन लफ्ज़ कूड़ा क्रिकेट नहीं है, कूड़ा कड़कत है, ठीक है। ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं गलती की है, वो कहते हैं गलती नहीं है, गलत है लफ्ज़, गलत, ठीक। ठीक है। ऐसे ही वो करते-करते जब करते थे तो फिर मैंने अपना पहला शेर जो है वो जब व्हेन आई वाज़ इन माय 7th क्लास, ठीक है, वो जब कहा तो वो मेरे वहाँ से उन्होंने मेरी उँगली को पकड़ा और करते-करते आज एक वक़्त आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में फिर इसमें मुताला आता है, ज़ानुए तलम्मुज़ तय करना पड़ता है आपको ना। आज भी जब आपके साथ बैठा हूँ तो मैं अपने उन असातिज़ा से मिलता हूँ, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका, ठीक है। और फिर मुताला इसमें एक बड़ा मानी रखता है, आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है और फिर ये चीज़ें अभी तो हमारा अलमिया ये भी है कि हमारी इन चीज़ों में स्लैंग्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है। हमारी कई लोगों की कौमी ज़ुबान उर्दू है, कई की मादरी भी ज़ुबान इवन उर्दू है, मगर अब लिखने का जो है वो रवाज, तो इंशाल्लाह हम इसके हवाले से भी काम कर रहे हैं कि उर्दू नवीसी और उर्दू निगारी के हवाले से हम जो कोई अपना रोल प्ले कर सकें इंशाल्लाह, कि यूथ को और आने वाली नस्लों को कि हमारे बाद भी वो उर्दू के साथ अटैच्ड रहें। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और अनकरीब इंशाल्लाह आप देखेंगे उसके कुछ ना कुछ आपको मज़ाहिर सामने आएँगे। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ, बल्कि आप अक्सर बेशक ज़िक्र भी करते रहते हैं कि आप अपने असातिज़ा के साथ हाथ से कनेक्टेड रहते हैं। हुँ, तो आपकी हर शख्स की लाइफ में एक दो असातिज़ा ऐसे होते हैं जिन्होंने उनको एक डायरेक्शन दी होती है, हुँ। और जिनसे पढ़ने के बाद उनको एक विजन मिला होता है। तो वो हर एक शख्स की ज़िंदगी में होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन से असातिज़ा हैं जिनको आप अगर सबसे मेंशन पहले करना जी चाहें? मेरे पेरेंट्स, हम्म, मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोई स्कूलिंग एज़ सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनको शगफ़ था पढ़ने पढ़ाने से। तो बचपन में जब हमने होश सँभाला तो वो मुख़्तलिफ़ लोगों को, उनके बच्चों को बिला मुआवज़ा कुरान पाक की तालीम दिया करते थे। हम्म, वालिदा जी उनकी शुरू से ही हमारा जो तरबियत का अंदाज़ था वो पढ़ने पढ़ाने के हवाले से था, और आज भी मैं समझता हूँ कि दुनिया की माएँ अज़ीम होती होंगी, लेकिन मेरी माँ एक बिलाशुबा एक अज़ीम इंसान थी, और उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल था उनकी इस हवाले से। शायद यही वजह थी कि मैं उनके साथ कनेक्टेड भी था, और ये थोड़ी दुःख वाली बात भी है कि उसी इल्म की जिसकी मोटिवेशन थी उनकी, मैं उसी इल्म की वजह से मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में, तो वो मुझे बुलाती भी रही और मैं उनसे आखिर पे मुलाकात नहीं कर सका और वो दुनिया से चली गई। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में, मेरे पेरेंट्स का, हर एतबार से अगर मैं देखूँ। फिर उसमें मेरे शुरू के जो असातिज़ा कराम हैं, मेरे सारे वो गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने शुरू में मुझे पढ़ाया, फिर मेरे मैट्रिक 9th-10th के टीचर्स हैं, फिर कॉलेज के टीचर्स हैं। अगर आप बात करें, यानी मैं 2-3 नाम लूँ तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? मेरे जिस उस्ताद के साथ जो मेरा जो रिश्ता है वो अदब का है, और आज भी मैं उनसे वैसे ही सीखता हूँ। और मुझे ये यानी अगर आप पूछें कि उनमें से किसको कैटेगरी देंगे कि वो सबसे ज़्यादा आपके करीब हैं या आप उनके ज़्यादा करीब हैं, तो तकरीबन हर टीचर के साथ मेरा आज भी यही मामला है। उनसे सीखने का, उनके पास जाने का, उनसे राब्ता रखने का। इवन जो मेरे बचपन के टीचर्स थे उनसे भी मेरा मिलना-मिलाना आज भी वैसे ही है। तो वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सफ़ में हैं, और बहुत बड़ा रोल है उनका और अभी भी जिनसे सीखते हैं, पढ़ते हैं वो भी, और आइंदा भी इंशाल्लाह जो आएँगे। टीचर का अगर आप अदब रखें तो अल्लाह ताला
उसको रूहानी बाप ऐसे ही नहीं कहा गया, उसी के ज़रिए इंसान को बहुत कुछ मिलता है और इंसान को अपनी लाइफ में ऐसे असातिज़ा की कदर करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। शायरी से भी आप शगफ रखते हैं और ना सिर्फ शायरी पढ़ते हैं बल्कि करते भी हैं, तो ज़रा हमारे नाज़रीन की नज़र एक दो शायर शेर हो जाए। हाँ जी। ये है, वैसे चूँकि मैं शायरी करता ज़रूर हूँ, अभी तक मैंने अपनी कोई आज सच पब्लिश नहीं की और शायरी अपनी सुनाता भी बहुत कम हूँ, बहुत कोई रेयर चांसेस हों तो उसमें जो है वो तो मैं एक गज़ल के मुझे एक दो अशार याद आ रहे हैं, जो इकबाल का था कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। उसी बहर में मैंने अपनी एक गज़ल लिखी थी और ये लिखी थी समवेयर इन 2004 जब हम एफएससी में थे। तो उसका पहला मिसरा यही है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, इस इंतहा की फिर से इब्तदा चाहता हूँ, प्यासी रूह तरसती आँखें और उम्मीद का आसा, प्यासी रूह तरसती आँखें और उम्मीद का आसा, साथ इसके दिल भी फटा चाहता हूँ। और इसका मक्ता है, इसमें काफ़ी सारे ख्वाहिशात का इज़हार है और इसमें इसका जो मक्ता है वो ये है कि हो सके पेश सबब जिसके मुनम, हो सके पेश सबब जिसके मुनम, मेरे मौला कोई ऐसी ख़ता चाहता। ज़बरदस्त, बहुत आला। तो अच्छे शायर जो हैं हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, हमारी एक वैल्यूज़ का हिस्सा हैं, तो आप किसको आइडियलाइज़ करते हैं? हाँ, शायरी में तो जी अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है। वो आज मुझसे एक दोस्त पूछ रहे थे कि आफ़ाक़ी शायर और आफ़ाक़ी शायरी कौन-सी होती है? तो ऐसा शायर जिसकी शायरी किसी सिर्फ़ एक ज़माने के लिए, किसी एक मसलक के लिए, किसी इलाके के लिए ना हो। फिर इसमें बहुत बड़ा नाम है गालिब का, उनकी शायरी है, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ अगर मुझसे पूछें तो मेरे लिए सूफ़ियाना कलाम जो है, सूफ़िया की शायरी, सैफ़ुल मुलूक, हीर वारिस शाह की बात करें, कलाम बाहू की बात करें, फ़ारसी में ऐसी बेशुमार शायरियाँ हैं जो मेरे लिए यानी, और इन हस्तियों का जो कलाम है उसके अंदर जो एक तासीर है वो बेसिकली इनके किरदार की तासीर है। इकबाल ने अगर नौजवानों को खुद ही का दर्स दिया तो ये आग बेसिकली पहले उनके अंदर लगी हुई थी ना। तो ऐसे शोरा मेरी जो है ना वो समझें कि फेवरेट लिस्ट में हैं और उनको वक्तन फ़क्तन पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। अच्छा, गुड। तो अमार साहब आप तसव्वुफ़ से भी ख़ासा शगफ़ रखते हैं, लगाव रखते हैं, बल्कि मैं याद है कि कॉलेज दौर से भी आपका किसी सिलसिला से मुंसलिक थे आप, तो तसव्वुफ़ को आप कैसे लेते हैं? और ये मतलब आपकी कामयाबी में तसव्वुफ़ का कितना इंतहार है? मेरी कामयाबी में 110% तसव्वुफ़ का किरदार है जी। दुआओं का किरदार है, औलिया की जो नज़र होती है उसका बड़ा असर है, उनकी दुआएं बड़ा असर रखती हैं, उसका यानी एक बड़ा किरदार है। तसव्वुफ़ आम तौर पे ये लोग ये समझते हैं कि शायद तसव्वुफ़ जो है ना वो पहले ज़मानों में था और अब नहीं है। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात आज भी वही है जो 1442 साल पहले थी, ठीक है। कुरान और हदीस की तालीमात आज भी वही हैं, अगर आप उन पे अमल करें तो उसकी ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो तसव्वुफ़ की जो उम्महातुल कुतुब हैं जैसे फ़ुतूहुल गैब है, और अगर हम कश्फुल माजूब की बात करें, अहयाउल उलूम की बात करें, ठीक है, अवारिफ़ुल मुआरिफ़ की बात करें, फिर ऐसे ही जो शायरी में कलाम है, ये सारी कुतुब अगर इंसान इसके मुताला में चलता जाए, तो जो आपने सिलसिला की बात की, तो मेरा जो एक अदना सा और टूटा-फूटा ताल्लुक़ है वो सिलसिला कादरिया से है। मेरे जो रूहानी शेख हैं हुज़ूर क़ुदवतुल औलिया हुज़ूर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल क़ादरी अल बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बगदाद शरीफ से तशरीफ़ लाए थे। हुज़ूर दाता साहब की मज़ार शरीफ पे आपका चिल्लागाह हुआ और उसी चिल्लागाह में जहाँ पे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने चिल्ला जो है वो किया था, वहीं से फिर उनको कोयटा जाने के लिए, तो अभी उनका जो मदफन है वो लाहौर में है। तो मैं बड़ी छोटी सी एज में उनके साथ रूहानी तौर पे कनेक्टेड हो गया, यानी उन्होंने कनेक्ट किया मुझे अपने साथ। बाद में मैंने जब होश संभाला फिर मैंने देखा कि यस, उनका मेरे पे बड़ा जो है वो अताएँ हैं, बड़ा करम है। तो आज भी यूँ समझें कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने शयूख़ व असातिज़ा और वालिदैन के बाद वो हुज़ूर क़ुदवतुल औलिया की वजह से हूँ। हुज़ूर गौस पाक सरकार की लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ़ उनकी करामात हैं। अगर उनकी फ़ुतूहुल गैब को कोई दुनिया को कोई बंदा पूछे मुझसे कि कोई एक ऐसी किताब बताएँ कि जिसको पढ़ के इंसान दुनिया में, दीन में, तसव्वुफ़ में कामयाब हो जाए,
तो वो फुतूहुल गैब है, उसको बार बार पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, हर बार आप उसके अंदर से एक नई मानी जो है वो आपको समझ आएगी। तो नौजवान बाकी इंग्लिश राइटर्स को पढ़ते हैं, ज़रा फुतूहुल गैब को भी पढ़ के देखें कि हुज़ूर गौसे पाक सरकार ने कैसे कैसे नौजवानों को डिप्रेशन से बचने के लिए बताया है, कैसे उनको तसव्वुफ़ के और आगे फिर कामयाबियों की ज़मानत दी है कि आप ये करें और फिर आप देखें कि कामयाबियाँ कैसे आती हैं। तो बिलाशुबा तसव्वुफ़ का एक बहुत बड़ा रोल है जी मेरी ज़िंदगी में। माशाल्लाह हमार साहब, गुफ्तगू तो ऐसी हो रही है कि दिल करता है कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए, लेकिन चूँकि नाज़रीन को भी हमने उनकी तवज्जो को भी मद्देनज़र रखना है, फिर आपकी मसरूफ़ियत भी है, आपने भी वापस लाहौर जाना है, तो आखिर में आप कोई पैगाम नौजवान नस्ल के लिए जो देना चाहें वो क्या है? पैगाम यही है जी कि जो हमारे नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, देखें 24 घंटे होते हैं। दुनिया के कामयाब तरीन लोगों को उठा के देख लें, उनके पास भी 24 घंटे हैं। आम नौजवान के पास भी 24 घंटे हैं। फिर ऐसा क्या है कि वो 24 घंटे में वो कुछ कर गुज़रते हैं जो आम नौजवान नहीं करता, ठीक है? और फिर हर नौजवान को ये सोचना चाहिए कि मुझे देखें हर नौजवान, हर बंदा, हर सब कुछ नहीं बन सकता, ठीक है? उसको पता होना उसको अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। दूसरा कि आप लोग तकदीर के ऊपर एक चीज़ का यकीन आ जाए कि दुनिया सारी लग जाए इस चीज़ के ऊपर कि एक चीज़ मुझे नुकसान देना चाहती है, तो वो अल्लाह ताला ने मेरी नसीब में नुकसान नहीं रखा, तो वो दुनिया सारी लग जाए मुझे नुकसान नहीं दे सकती। तो तकदीर पे ईमान रखते हुए, ठीक है, अपनी स्वॉट एनालिसिस करते हुए और फिर सबसे बड़ी चीज़ कोई एक लफ्ज़ बताएँ, वो है सब्र। ठीक है, आप सब्र के साथ बढ़ते जाएँगे, मेहनत करते जाएँगे, तो अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत दो चीज़ों का बड़ा ख़ास जो है, एक तो ये है कि वो फ़रमाता है कि मैं जब तक कोई अपनी हालत खुद नहीं बदलता, मैं उसकी हालत नहीं बदलता। तो एक नौजवान जो उठ के रोज़ सुबह-शाम अपना स्वॉट एनालिसिस करता है, दिन के 24 घंटे का एक शेड्यूल बनाता है, वो आज के दिन का एक वो पैरामीटर बनाता है, औ उसके एक माह की आउटकम और होगी और एक वो नौजवान है जो सिर्फ़ ये प्लानिंग करता रहता है कि मैंने कामयाब होना है। वो किताबें भी पढ़ेगा सक्सेस होने की, वो सुनेगा भी, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी अल्लाह ताला की सुन्नत जो बड़ी ख़ास है, वो ये है कि वो किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। आपने जिस फ़ील्ड में मेहनत की है, वक़्ती तौर पे मसलन यही डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें, तो जब मैं अकेला स्टूडेंट था अपनी क्लास में से कि बीबीए के बाद वो 2 साल का था, वो स्टूडेंट्स चले गए, लेकिन मैंने आईटी का उस वक़्त एक ही स्टूडेंट था। मैं होता था और मेरी टीचर होती थी, जिनसे मैं पढ़ रहा होता था। तो मैं सोचता था, यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अब 2021 में जाके मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, वो मैं कर रहा था, उसका फल अब मिल रहा है, ठीक है? तो की गई मेहनत कभी हाँ, बेहंगम मेहनत भी नहीं होनी चाहिए। एक डायरेक्टेड मेहनत होनी चाहिए, ठीक है, वेल कैलकुलेटेड होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल होना चाहिए। जब अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल हो, सब्र साथ हो, तकदीर पे ईमान हो और सबसे बड़ी चीज़ कुछ तख़रीबी सोच ना हो, तामीरी सोच हो, किसी के लिए कुछ काम आने की सोच हो, तो अल्लाह ताला फिर यानी इसी तसव्वुफ़ की आपने बात की तो फुतूहुल गैब में हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे के लिए ही कहता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी आँखें बन जाता हूँ। वो यानी फिर ये है कि उसको फिर ऐसी खुशी मिलती है जिसके फिर उसमें कोई गम नहीं होता, ऐसी कामयाबी होती है जिसमें फिर कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं बिलख़ुसूस अपने नौजवानों से और अपने स्टूडेंट से हमेशा जब भी यानी अगर मैं पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर का जितना भी हिस्सों में घूमा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा स्टूडेंट्स एंड यूथ के साथ गुज़रा है। तो एक बात जो मैंने चीज़ देखी है कि कम हिम्मती आ जाती है, सुस्ती आ जाती है। तो मोटिवेशन जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं हो सकते, तो दुनिया का कोई बंदा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खुद से एक मोटिवेशन लेनी पड़ती है। और इकबाल को पढ़ लें, आप बड़े से बड़े राइटर को पढ़ लें, वो आपको अपने आप को चेंज करने की बात करेगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो इकबाल ने ग़ालिबन फ़रमाया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल अमार मनीम साहब, आप हमारी दरख्वास्त पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त दिया। आप बड़े शॉर्ट टाइम के लिए लाहौर से मीरपुर अपने आबाई इलाके में तशरीफ़ लाए थे। आपकी ज़ाती मसरूफ़ियात भी थीं, आपने फ़ैमिली को भी टाइम देना था, उसके बावजूद आपने हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए वक्त निकाला। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस तरह की नशिस्तें होती रहेंगी इंशाअल्लाह, और गाए बगाए आपको अपने नाज़रीन से मिलवाते रहेंगे। इंशाअल्लाह।
और इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी ही वर्सटाइल पर्सनालिटीज़ के साथ आपकी मुलाकात होती रहेगी। अपने होस्ट अपने मेज़बान मोहम्मद उमर हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।